DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस होने के साथ साथ एक इंसान भी है। अगर वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति से जुड़ी चीजें कर रहे हैं तो इससे किसी को एतराज क्यों है? शिवांगी का देवरिया से सवाल है, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो वो सेक्युलर कैसे माना जाता है? रहमान का अलीगढ़ से सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे मामलों पर राजनीति क्यों होती है, सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन विपक्ष ने इस मसले को उठाकर क्या मोदी को पॉलिटिकल माइलेज नहीं दे दिया? दिक्कत इस बात की है सबा नकवी कि कहीं मोदी को पॉलिटिकल माइलेज मिल गया। मैं जवाब आपको देती हूँ, सीधी सी बात है। देखिए, जो ईश्वरन भंडारी ने जो चीजें कही उनकी आधी चीजें बिल्कुल सच है कि लेकिन एक एग्जाम्पल आप सोचिए, एक जज थे, ये है हमारा ये डर, ये होना नहीं चाहिए। अभिजीत गंगोपाध्याय वो बैठे थे बेंच पे कलकत्ता में, बहुत सारे जजमेंट्स दिए तृणमूल के खिलाफ, फिर एकदम से यूं चुटकी उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने पहले जजमेंट्स दिए जो सेंटर की पार्टी को फेवर कर रहे थे स्टेट पॉलिटिक्स के थ्रू, फिर वो बीजेपी के कैंडिडेट बने, सीधा जुडिशरी से जाके और पब्लिक ने हरा दिया। पब्लिक ने हराया, वो अलग पब्लिक हरा दिया। नहीं, पब्लिक ने उनको हरा दिया, लेकिन बहरुल इस्लाम पर आप कुछ नहीं कहेंगी, वो कहेंगी आधा सच, वो भी गलत था। ओके, वो भी गलत था, पोस्टस्क्रिप्ट में याद आता है वो भी गलत था। अजय आलोक, मेरा सवाल आपसे इतना है, क्योंकि आजकल के दौर में एक इकोसिस्टम की लड़ाई है। ये इकोसिस्टम कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को मानता था कि यही हमारे मसीहा हैं, क्योंकि कई जजमेंट्स यही घर का चिराग है, क्योंकि संजय राउत ने यही कहा, यही घर का चिराग है, आग लगी घर को घर के चिराग से। आज धक्का इतना भारी लग गया कि वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं पैरों तले जमीन खिसक गई है। मुद्दा यही है ना नविका जी, मुद्दा संविधान का है, आपको विश्वास नहीं हो। देखिए, इनका जो इकोसिस्टम है, वो इनका जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से काम करता है वो आपके चैनल पे भी दिख रहा है, वो आपके चैनल पे भी दिख रहा है। जमीन तो इनके नीचे से खिसकी गई है। सीनियर जरूर है, आप मुझसे सीनियर जरूर है और मैं मानती हूँ आपको एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, लेकिन इतना बता दूं कि जब 30-32 साल का एक्सपीरियंस हो जाए ना, तो एक लेवल पर जाकर 32 साल और 35 साल या 36 साल के एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो मुझे संविधान मत समझाइए, मैं संविधान समझती हूँ और मैं इकोसिस्टम की मंशा भी समझती हूँ। अगर संविधान वाले लोग वैसे आजकल जीत भी रहे हैं। हाँ, आपके इकोसिस्टम वाले जीत रहे हैं, आपका आजकल दौर चल रहा है, इसीलिए तो धक्का लगा। अजय आलोक, धक्का नहीं लगा। आपने ये कैसे? देखिए नविका जी, सबसे बड़ी बात है कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इकोसिस्टम को कितना धक्का लगा है, वो अभी आपके चैनल पे ही पता चल रहा है। जब सब लोग बीच में कूद के अपनी बात बोलने लग रहे हैं, जबकि कोई बात है ही नहीं। There is an absolute case of intellectual bankruptcy और below the belt कि दूसरे की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने की कोशिश की गई है। एक लाइन में बात बोल रहा हूं, इनको इफ्तार जाने में, टोपी पहनने में, बार बार टोपी बदल के इफ्तार जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पूजा की बात आ गई इनको दिक्कत है। गणपति पूजा पे अगर पत्थर चलेंगे उसमें एक शब्द कोई नहीं बोलेगा, एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। अभी बांग्लादेश में ये राहुल गांधी उससे मिलकर आएंगे, वो फिजर असरारी से, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड के लिए आरोपित है, उससे राहुल गांधी मिलेंगे, एकदम ठीक है। उल्हान ओमर से मिलेंगे, एकदम ठीक है। पन्नू तारीफ करेगा, एकदम ठीक है, कोई खतरा नहीं है सेकुलरिज्म पे, कोई खतरा नहीं है। लेकिन देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर अगर मिलते हैं पूजा पे, उससे देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर को खतरा हो जाता है। इनका तर्क देखिए भाई, क्या तर्क है, एक से एक तर्क लड़के लाते हैं। सच्चाई ये है तो अभी उत्तर प्रदेश में आपकी मंशा तो पता ही चल गई है कि मठाधीश माफिया होते हैं, मठाधीश माफिया होते हैं। आपकी मंशा देश समझ गया है, और गणपति पूजा पर इतनी आपत्ति वो भी देश समझ गया है। चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री जाए उस पे, मुझे अगर चीफ जस्टिस मैं सिर्फ आज अपने दर्शकों को इतना कहना चाहती हूं कि वक्त की कमी है, वरना ये तो पूरी फीचर फिल्म 3 घंटे की डिबेट है, शायद तब भी खत्म ना हो। राहुल गांधी जाते हैं,
एलओपी होते हुए अगर राहुल गांधी चले जाते तो सही होता। Politicians क्या करे वो अलग चीज है। अगर चंद्रचूड़ सिंह गणेश पूजा नहीं, इफ्तार पार्टी रखते और उसमें मोदी जी जाते तो भी एलओपी का गलत है। पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। वो अगर नहीं बात आपकी पूरी होगी नहीं। एक मिनट शांत। इसको धर्म का मुद्दा बना रही है। ये धर्म का मुद्दा नहीं है, प्रिंसिपल का मुद्दा है, चाहे इफ्तार हो या गणेश पूजा हो। ईश्वरन भंडारी अगर ये प्रिंसिपल का मुद्दा है तो फिर केजीबी वाला मुद्दा क्या था? गलत है, धर्म का मुद्दा नहीं है। चाहे जो भी ईश्वरन भंडारी। नाविका जी मैं जवाब दे सकता हूँ? थैंक यू। मानती हूँ नाविका जी, संविधान का नाविका जी, हिपोक्रेसी की एक सीमा होती है, पर यह उस सीमा से इतनी दूर हैं कि मुझे लगता है ये आउटर स्पेस में जा चुके हैं कि इफ्तार में चीफ जस्टिस का जाना सही है पर गणेश पूजा में जाना गलत है। पर अब छोड़ देते हैं इस बात को क्योंकि बहुत बारी हम बोल चुके हैं और दर्शक देख रहे हैं। दूसरी बात क्या की जा रही है कि चीफ जस्टिस के घर में था तो इसलिए गलत है, चीफ जस्टिस ने अपने घर में क्यों किया इसलिए गलत है, प्रधानमंत्री वहां की हो गए। बेसिक बात ये हो रही है। तो मैं इसमें भी दो बातें से जोड़ना चाहता हूँ। पहले तो आपको मैं जज के बारे में बताना चाहूंगा, शायद आपके दर्शक नहीं जानते, उनको एक सेकेंड मुझे नाविका जी बात खत्म कर, मैं आपको सिर्फ एक जज का बताना चाहूंगा जो आपके दर्शक नहीं जानते होंगे, वो एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। एक जज होते थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस बहारुल इस्लाम। वो पहले कांग्रेस के एमपी थे, उसके बाद वो एमपी से रिजाइन करते हैं और हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। जज से वो रिटायर हो जाते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के। रिटायरमेंट के बाद एक्सेप्शनली उनको सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के 6-8 महीने बाद बनाया जाता है। वो वहां पे 2-3 साल रहते हैं, एक बड़े कांग्रेस नेता को क्विट करते हैं, रिजाइन करते हैं, फिर से एमपी बन जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस की ऐसी बातें होती हैं जहां पे एमपी टू जज टू रिटायरमेंट टू सुप्रीम कोर्ट टू अगेन एमपी हुआ है। दूसरी बात, गणेश पूजा है, एक अच्छी चीज है। वो चीज अगर आप प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, पूजा का हिस्सा बन रहे हैं, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को अपनी पूजा में 1000 व्यक्ति को बुलाना पड़े। घर की पूजा होती है और प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड रहा है कि गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी का महाराष्ट्र से एक जो नाता है वो सब जानते हैं। तो वो महाराष्ट्र से आते हैं चीफ जस्टिस, वो पूजा अपने घर पे करवा रहे हैं और उसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग कह रहे हैं चर्च और स्टेट में फर्क होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, वो भूल जाते हैं कि आप ही की सरकार में किस तरह से एमपी बनते हैं, फिर जज बनते हैं, फिर एमपी बनने के बाद जज, जज के बाद एमपी, एमपी के बाद जज। तब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चर्च भी सेम, स्टेट भी सेम, आप भगवान और बाकी जनता। ये इस तरह के प्रिंसिपल थोड़ी चलते हैं। और यही सवाल तो ये गलत है ना, हम उनके मैं आ रही हूँ, इवॉल्व क्यों नहीं कर रहे? हम अच्छा, तो कह रहे वहां पे गलत है, आज गलत होगा। सारा एवोल्यूशन गलत था ना, तो आज क्यों? चलिए आप समझ रहे हैं कि सारा जो इम्प्रूवमेंट है वो इसी दौर में होना चाहिए, अच्छी बात है। जनता के सवाल सुन लीजिए। विशाल सिंह का सवाल है बलिया से। डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस होने के साथ साथ एक इंसान भी है। अगर वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति से जुड़ी चीजें कर रहे हैं तो इससे किसी को एतराज क्यों है? शिवांगी का देवरिया से सवाल है, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो वो सेक्युलर कैसे माना जाता है? रहमान का अलीगढ़ से सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे मामलों पर राजनीति क्यों होती है, सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन विपक्ष ने इस मसले को उठाकर क्या मोदी को पॉलिटिकल माइलेज नहीं दे दिया? दिक्कत इस बात की है सबा नकवी कि कहीं मोदी को पॉलिटिकल माइलेज मिल गया। मैं जवाब आपको देती हूँ, सीधी सी बात है। देखिए, जो ईश्वरन भंडारी ने जो चीजें कही उनकी आधी चीजें बिल्कुल सच है कि लेकिन एक एग्जाम्पल आप सोचिए, एक जज थे, ये है हमारा ये डर, ये होना नहीं चाहिए। अभिजीत गंगोपाध्याय वो बैठे थे बेंच पे कलकत्ता में, बहुत सारे जजमेंट्स दिए तृणमूल के खिलाफ, फिर एकदम से यूं चुटकी उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने पहले जजमेंट्स दिए जो सेंटर की पार्टी को फेवर कर रहे थे स्टेट पॉलिटिक्स के थ्रू, फिर वो बीजेपी के कैंडिडेट बने, सीधा जुडिशरी से जाके और पब्लिक ने हरा दिया।